नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 23 मई 2022 है, दिन है मंडे, और आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनफैक्ट ये इन्फोसिस वाला जो टॉपिक है ना, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, एक जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है। फिर फ्यूल एक्साइज कट, कितनी प्राइस कट हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देन वी हैव इन्फ्लेशन, बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स। वी नो के वीट को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, बट अब आज हम बासमती को लेकर भी, बासमती राइस को लेकर यानी कि चावल को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। देन लास्ट टॉपिक इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो लेट्स क्रैक ऑन, लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। फ्यूल एक्साइज कट, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, निर्मला सीतारमण जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस कम किए हैं ना, इससे राज्यों को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगी। मीन्स ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम लगाया। इनफैक्ट पी चिदम्बरम जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो राज्य सरकारों को जो पैसे मिलते हैं, टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है और उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो राज्य सरकारों को कम पैसे मिलेंगे, उनका जो शेयर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन देते हुए निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि ये जो फ्यूल है ना, उसके ऊपर जो रिडक्शन किया गया है, ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो फंड है उसमें से इसको रिड्यूस किया गया है। आई एम श्योर आपको पता नहीं चला होगा व्हाट इज़ RIC, दैट इज़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। राइट, बहुत ही ईजी है, इट्स इन द नेक्स्ट पेज। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल में सैटरडे को कितनी कमी हुई। तो पेट्रोल में 8 रुपये कम किए गए हैं, और डीजल पर 6 रुपीज़ जो हैं ये एक्साइज ड्यूटी कट की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम श्योर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे कट किए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी कुछ पैसे कट करेगी, तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो और ज़्यादा गिर सकती है। अब समझ लीजिए ये 4 चीज़ों को, जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाती है ना, तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक है BED, दैट इज़ बेसिक एक्साइज ड्यूटी। Number 2 is special additional excise duty, that is SAED. Right? First is BED, then second one is SAED. फिर है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट वन थर्ड। एंड द फोर्थ वन इज एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, AIDC। तो ये 4 जो सेस है ना, ये 4 सेस मिलकर इस पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो ये 4 सेस मिलकर इसको बनाते हैं, इस एक्साइज ड्यूटी को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये 4 चीज़ें। नाउ जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है ना, ये शेयरेबल है, ये राज्य सरकारों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है। लेकिन SAED, RIC और AIDC जो हैं ये नॉन शेयरेबल हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी पैसे इस SAED, RIC और AIDC में जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे, ये किसके पास रहेंगे? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो राज्य सरकार के साथ शेयर कर सकती हैं, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। जनरली अगर मैं बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो पैसे हैं वो राज्य के साथ शेयर नहीं करती है। द एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन ऑफ 8 rupees per liter on petrol and 6 rupees per liter on diesel has entirely been made in RIC. जो RIC हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है, तो ये जो 8 रुपये और 6 रुपये कट किए गए हैं ना, इट इज़ फ्रॉम दिस RIC। तो ये बेसिक ED पर कोई अफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स राज्य सरकारों को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ऑपोजिशन पार्टीज़ को दिया है, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये 4 जो हैं सेस, ये मिलकर इस पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को क्रिएट करते हैं। और नवंबर 2021 में जब कट किया गया था, तो उस टाइम पर भी
ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे शेयर करने की बात है तो फाइनेंस कमीशन इसका रिकमेंडेशन देते हैं, और 41% जितना भी टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है, सेस नहीं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स, तो जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो टैक्स का 41% चंक जो है वो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में शेयर किया जाता है, और इनफैक्ट 42% है, और इसमें से 41 जो है बाकी के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए है। 1% है ना ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दो टेरिटरीज के लिए रेकमेंड किया है फाइनेंस कमीशन ने। तो आई होप थिंग्स आर clear to you as far as this particular topic is concerned. Now let's move on to the next one. Inflation, right? मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, इन जनरल समझने की अगर बात करें तो लेमन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में, जब जनरली सारी चीज़ों की प्राइस में एक उछाल देखने को मिलता है, एक राइज देखने को मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उनका कहना यह है कि सरकार ने ये जो फ्यूल की प्राइस कम की है तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो दिस फैक्ट के 100 बेसिस पॉइंट BPS इज इक्वल टू 1%। तो यहाँ पर 30 to 40 बेसिस पॉइंट, यानी कि 30 से 40 बेसिस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं जिसको BPS कहते हैं, तो इसका मतलब है 0.3% से 0.4% जितना इन्फ्लेशन जो है उसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। कट हैज़ ब्रॉट डाउन रिटेल प्राइसेस ऑफ दिस फ्यूल शार्पली। फ्यूल की प्राइस अभी हमने डिस्कस की, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस थिंग्स, आई एम श्योर इट इज़ वेरी फ्रेश इन योर मेमोरी। तो इकोनॉमिस्ट्स ने ये एक्सपेक्टेशन, ये एक प्रोजेक्शन दिया है, एक ऐसा एक अपना फोरकास्ट किया है कि इतना इन्फ्लेशन जो है 0.3 से 0.4% जो है वो ड्रॉप हो सकता है। इसी के साथ सरकार ने जो स्टील और प्लास्टिक और ख़ास करके उनके जो इनपुट्स हैं, राइट, इनपुट्स यानी कि जो रॉ मटेरियल स्टील बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है, तो ऐसे रॉ मटेरियल पर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको एक प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको कम किया है। देन सीमेंट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है सरकार ने। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। ऊपर से ये जो स्टेप्स उठाए, इसको किस प्रकार के स्टेप आप कह सकते हैं? दिस आर कॉल्ड फिस्कल स्टेप्स, राइट। फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ली तो दैट इज फिस्कल। मॉनिटरी पॉलिसी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? सरप्राइजिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.4% से इंक्रीज किया। पैसों का जो फ्लो है, लिक्विडिटी जो है, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की है। रेपो रेट हो चुका है 4.4%, इट वाज 4% अर्लियर। तो एज यू कैन सी हियर कि दोनों तरफ से फिस्कल लेवल पर और मॉनिटरी लेवल पर कोशिश यही जारी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब फ्यूल की प्राइस कम होगी तो ट्रांसपोर्ट की, ट्रैवल की, लॉजिस्टिक की प्राइस जो है वो कम होगी, तो बहुत सारी चीज़ों में एक प्राइस ड्रॉप हमें, तो इन जनरल जैसे प्राइस राइज हो गया था फ्यूल की प्राइस बढ़ने से, वैसे ही फ्यूल की प्राइस कम होने की वजह से इन जनरल हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमें जून में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ये जो महीना है इट इज़ 23 मई ऑलरेडी, इज़ इट? तो अभी कितने 8-9 दिन बचे हैं, तो जून के महीने में हमें इसकी इम्पैक्ट, ये प्राइस ड्रॉप की इम्पैक्ट जो है, फ्यूल की प्राइस ड्रॉप जो है इसकी इम्पैक्ट, और ये जो इनपुट के ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज़ कम की है, तो इसकी इम्पैक्ट जून में ही हमें देखने को मिलेगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। बासमती राइस, राइट, बासमती राइस जो है ये इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहचान है। पाकिस्तान और इंडिया जो है बासमती को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और एक रूमर, एक अफवाह चल रही है कि जैसे भारत ने वीट पर बैन लगाया है ना, आज ही हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी, एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस या फिर द हिंदू एनालिसिस वाला जो सुबह लेक्चर आता है, तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो ये जो एक वीट के साथ जो हुआ है, तो अब रूमर ये है, अफवाह ये है कि सरकार जो है, भारत सरकार, ये बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर भी एक बैन लगा देगी। तो मिडल ईस्ट वाला रीजन जो है ना, इसमें बासमती की प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, राइट। $20 से $30 पर टन इसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी हैं। तो दिस इज़ बिट हाई, एंड नाउ द थिंग इज़ कि
एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं इन सारे ट्रेडर्स को, बायर्स को, कि आप जल्द से जल्द ये एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन राइस जो हैं इसका स्टॉक अपने गोदाम जो हैं वो भर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर एक बैन लगा सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट। अब इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस इंक्रीज होगी, यानी कि इसकी डिमांड अगर बढ़ रही है फॉर वट एवर रीज़न, भले ये रूमर की वजह से हो, तो इसकी इम्पैक्ट हमारे देश में क्या हुई पता है? हमारे देश में डोमेस्टिक बासमती प्राइस जो है इसमें एक 15% हमें राइस देखने को मिला। 2 हफ्ते पहले जो प्राइस थी आज उससे 15% ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड हो चुकी है, इसलिए ख़ास करके मिडल ईस्ट में। और अब देखिए, नवंबर लास्ट ईयर की बात है जब पर टन प्राइस थी $1,200, अब इसकी प्राइस हो चुकी है 1,350। एंड मिडल ईस्टर्न बायर्स जो हैं ये प्रीमियम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा कस्टमर है सऊदी अरेबिया, उसके बाद ईरान जो बिरयानी बहुत खाते हैं, उनकी अलग लेयर की बिरयानी होती है, नॉट गोइंग टू मच इनटू इट वरना everyone will feel mouth watering. Iraq and then you have other countries as well जो राइस जो है वो हमसे खास करके बासमती राइस जो है वो मंगवाते हैं। भारत खारिफ सीज़न में 8 मिलियन टन बासमती राइस पैदा करता है। टोटल राइस नहीं है, राइट, दिस इज़ जस्ट बासमती राइस, 8 मिलियन टन। और लास्ट ईयर कुछ अनसीजनल रेन हुआ है, इसकी वजह से फसल जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो लास्ट ईयर हमने 6.5 से 7 मिलियन टन बासमती राइस का प्रोडक्शन किया, और इसमें से हमने एक्सपोर्ट कितना किया? 3.94 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया। और जो ट्रेडर्स हैं इस क्षेत्र के, उनका कहना यह है कि अक्टूबर नवंबर 2022 तक ये जो बासमती राइस है उसकी प्राइस ज़्यादा ही रहेगी। इन्फोसिस के जो सीईओ हैं जिनका नाम है सलील पारेख, तो अब इन्फोसिस ने ये कहा है कि सलील पारेख जो है वो आने वाले 5 सालों के लिए फिर से सीईओ का काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उनको री अपॉइंट किया है सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। बोर्ड जो है इसने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। आई एम श्योर उनका नाम जो है वो अप्रूव किया जाएगा बाय शेयर होल्डर एज वेल। दिस इज जस्ट अ स्मॉल अपडेट फॉर यू गाइस। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, disinvestment. The government is considering the sale of its stake in Hindustan Zinc Limited and ITC among others to meet the disinvestment target for the current fiscal. इस साल का जो disinvestment का टारगेट है इसको अचीव करने के लिए सरकार जो है ये 2 कंपनीज HZL और ITC में अपना जो स्टेक है, अपना जो शेयर है वो बेच देना चाहती है। What is disinvestment? बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। मान लीजिए कि मीन्स नॉट मान लीजिए, लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? गवर्नेंस, राइट। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना। अब हमारे देश का जो इतिहास रहा है, स्टार्टिंग में इतने सारे हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, तो उस टाइम पर सरकार जो है वो रिस्ट वॉचेस बनाती थी, HMT की घड़ी आती थी, फिर हिंदुस्तान मोटर्स जो हैं ये एम्बेसडर जैसी कार बनाती थी, कॉन्टेसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार थी उनकी, एंड देयर आर सो मेनी अदर बिजनेसेस, राइट। होटल्स, गवर्नमेंट होटल भी चलाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो रियलाइज़ हुआ कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं जो होटल्स चलाते हैं, फॉर एग्जांपल उबेर, रॉय, टाटा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ओयो जैसे स्टार्टअप्स जो हैं वो आज इतने बड़े हो चुके हैं, और घड़ी बनाने की बहुत सारी हमारे देश में कंपनीज़ हैं, कार बनाने की बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं। तो सरकार जो है वो ऐसी सारी कंपनीज जो पहले वो खुद चलाती थी उनको बेच देती है, और उसमें से जो पैसे आते हैं उन पैसों का इस्तेमाल सरकार दूसरे कामों के लिए, भलाई के कामों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, रोड बनाना एक्सेट्रा के लिए इस्तेमाल करती है। तो दिस इज़ दिस इन्वेस्टमेंट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब ये जो HZL है इसमें कितना स्टेक है? 29.54%, और इसकी कीमत है 37,000 करोड़ रुपीज़। ये जो दूसरी कंपनी है ITC, इसमें 7.91% स्टेक है, और इसकी कुछ वैल्यू है 27,000 करोड़ रुपीज़। पवन हेंस के बारे में हमने बात की थी, वो एक पर्टिकुलर कंपनी की वजह से ये डील जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। देन वी हैव SCI, IDBI बैंक, BPCL, राइट, और LIC। तो ये सारी कंपनीज जो हैं इनमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, इसको बेच देना चाहती हैं। और LIC का भी IPO जो है वो ऑफ़र किया गया, लेकिन जितना जो टारगेट रखा था उतना नहीं, उससे थोड़ा चॉप डाउन करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा।
तो इसकी वजह से सरकार अब ये सोच रही है कि क्यों ना कुछ दूसरे ऑप्शन सोचे जाएं, क्यों ना दूसरी कंपनीज जो हैं उनमें हमारा जो स्टेक है वो बेचा जाए। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 23 में जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है दैट इज 65,000 करोड़ रुपीस, और LIC से कुछ 20,560 करोड़ रुपीस मिले हैं, और बाकी की ये जो HZL और ITC जैसी कंपनीज जो हैं और इसके अलावा दूसरी कंपनीज को बेचकर सरकार जो है वो ये टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द रीज़न इज़ कि आप देखिए खुद बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सीरीज़ के साथ जुड़ने लगे हैं. द ओनली रीज़न इज़ कि आप लोग इसको शेयर करें. सीरीज़ की क्वालिटी जैसे पहले थी वैसी ही है, एज वी ऑल नो, राइट. तो क्वालिटी में कोई चेंज मैंने ऐसा नहीं किया है. चेंज जो हुआ है दैट इज़ कि आपने शेयरिंग करना स्टार्ट किया है, और आपके शेयरिंग करने की वजह से ये सीरीज़ जो है ये सस्टेनेबल होती जा रही है. वी नीड टू कीप इट अप, राइट. वी नीड टू मेक श्योर दैट वी शेयर इट ऑन regular basis. I have to make sure that I produce lecture on regular basis, and you guys have to watch it, and second thing is of course to share it. So thank you very much if you are doing it, and if you are not doing it, then why you are not doing it, please start sharing this lecture with other students. Thank you very much, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies, stay curious always. God bless you all. This is Prashant Mavani signing off. Jai Hind.